जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 11th क्लास का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर जो है जीव जगत है, जिसमें हम सजीव जगत में विशेष लक्षण को देखे थे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट वीडियो है। थर्ड पार्ट तक हम लोग देख चुके हैं। फोर्थ पार्ट में हम लोग को दिखाएंगे, जितना टॉपिक होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे बारी बारी से। तो आपका पहला टॉपिक है, इस वीडियो का पहला टॉपिक है जीव जगत में विविधता, जैव विविधता। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेंगे। तो धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, तो विविधता का अर्थ होता है उन जीवों के जातियों की संख्या। ध्यान से सुनेंगे। धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, उसका अर्थ होता है कि जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी जातियों की संख्या को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जातियों की संख्या, उनकी संख्या नहीं, उनकी जातियों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि एक विद्यालय है, तो विद्यालय में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं। मान लेते हैं कि 1000 बच्चे हैं उस विद्यालय के अंदर। तो 1000 बच्चे में जो है 2-3 प्रकार के मतलब लोग होंगे। एक होंगे छात्र होंगे, छात्र। दूसरा इसी में छात्रा होगी, और इसमें जो टीचर होंगे कुछ विवाहित होंगे, कुछ अविवाहित होंगे, कुछ अविवाहित होंगे। कुछ अविवाहित होंगे। आप समझ सकते हैं कि 1000 बच्चों में केवल 2 ही प्रकार के मतलब लड़के इसमें हैं। या तो वे छात्र होंगे, जो मतलब लड़का होंगे, या तो लड़की होंगे। मतलब 2 ही जाति के लोग होंगे इसमें, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। तो विविधता का अर्थ भी यहाँ पे यही होता है कि केवल मतलब इन 2 जातियों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। इसके बारे में जानेंगे। तो विविधता का मतलब होता है उन जातियों की संख्या, न कि पूरे संख्या को नहीं दर्शाता है विविधता, केवल उनकी जातियों को दर्शाता है। इसको रफ कर दे रहे हैं। तो संसार के अंदर अभी तक मतलब कुल मिलाकर के 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक ध्यान से सुनेंगे। संसार में मतलब अब तक 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जीवों की जातियों का पहचान हो चुका है। मतलब अभी तक जो है पूरे जो विश्व है, विश्व के अंदर हम लोग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जीवों की जातियों की पहचान अभी तक हो चुकी है। तो जब इतने जीवों की पहचान हो चुकी है, तो इसमें मतलब ये सजीव जगत है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार की जातियों को किस में रखेंगे, कितना प्रतिशत में बांटा गया है। तो आप जानेंगे कि जो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जो जाति हैं, उनमें जो है
70%, ये पूरे अपने आप में 100% होंगे 1.7 मिलियन, उसके 70% जो है जंतु हैं और 22%, इसी के मतलब इसमें जो 30% बचे हुए हैं उसमें 22% जो है पादप हैं। पादप मतलब पौधे। बचे 8%, तो ये 8% सूक्ष्म जीव है। 8% जो है सूक्ष्म जीव है। अभी तक आप जाने कि विविधता के अंदर क्या होता है कि मतलब अंतर पाए जाते हैं, सभी जातियों में अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि हम अभी बताए थे, एक उदाहरण दिए थे, मेल और फीमेल एक ही विद्यालय के अंदर जो है 2 प्रकार की जातियां हैं। हम कह सकते हैं कि एक लड़कों की जातियां है और एक लड़कियों की जातियां हैं। तो केवल 2 जातियां हैं लेकिन संख्या 1000। तो संख्या को नहीं कहेंगे हम लोग, केवल जातियों की गणना हो पाई है। अभी तक हम लोग जान पाए हैं कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जीवों की जातियां खोजी जा चुकी है। ध्यान से समझेंगे, जीवों की जातियां खोजी जा चुकी है, जिसको हम लोग जैव विविधता के अंदर अध्ययन करते हैं। उसमें से मतलब जितनी जातियां खोजी जा चुकी है उसमें से 70% जंतु हैं और 22% पादप यानी कि पौधे हैं और बचे 8% जो हैं ये सूक्ष्म जीव हैं। आप लोग को इतना ध्यान से समझना है। जो जंतु का आप देखेंगे, इनका अगला जो है हम लोग का अगला पॉइंट देखेंगे। ये तो हम लोग देखें जैव विविधता, तो विविधता के अंदर देखें कि इतनी जातियाँ हम लोग की खोजी जा चुकी है, जिसमें इतना को जंतु में बांटा गया है, पादप कितना है और सूक्ष्म जीव कितना है ये जाने। अब हम लोग का आता है वर्गीकी संवर्ग। किस वर्ग में, ध्यान से सुनेंगे, किस वर्ग में किस जाति को रखेंगे, किस वर्ग में किस जाति को रखेंगे, उसके लक्षण क्या होने चाहिए। तो ये चीज़ को हम लोग वर्गीकी संवर्ग में हम लोग पढ़ेंगे। इस चीज़ को हम लोग वर्गीकी, जो हम लोग का सेकंड जो है टॉपिक है, इस चीज़ को हम लोग वर्गीकी संवर्ग में पढ़ेंगे कि किन जीवों को किन वर्गों में रखा गया है, कैसे मतलब विभाजित किया गया है, बांटा गया है उनको। इसको हम लोग वर्गीकी संवर्ग में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये चीज़ है कि मान लीजिए कि इसमें द्विनाम पद्धति भी आता है। जीव जगत में विविधता के अंदर जो है द्विनाम पद्धति, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी हैं, उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। 9th क्लास में हम लोग को कैरोलस लिनियस के बारे में पढ़ना है। तो आपको बता दें कि जो द्विनाम पद्धति जिसने दिया था वो उनका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने क्या किया कि जितने भी जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उनके वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे उनका वास स्थान कहाँ होगा, इस अनुसार उनका एक वैज्ञानिक नाम दिया गया। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका नाम कैरोलस लिनियस ने दिया था। क्या होता है ये वैज्ञानिक नाम, क्या होता है आप समझेंगे वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर आम को जो है आम कहते हैं सब जगह। हम लोग मतलब यहाँ पे जितने भी मार्केट हैं हम लोग आम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से हम लोग आम ही खरीदते हैं। लेकिन जो है आप अमेरिका में चले जाइए या फिर आप चीन में चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, आम को कुछ दूसरे नाम से जानते हैं, किसी दूसरे नाम से, कोई दूसरा नाम होगा वहाँ पे। बस भारत के अंदर ही आम को आम हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ये इंडिया की प्रजाति है, स्पेसीज जो है, जाति जो है ये इंडिया की जाति है। हम आपको बताएंगे जाति क्या होता है, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ये सब क्या होते हैं आपको बताएंगे। लेकिन आप अभी इतना समझिए कि जो मैंजीफेरा हम बोल रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। और भी बहुत सारे नामों को कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसको हम लोग द्विनाम पद्धति देते हैं। एक तो जैसे कि मान लीजिए कि उसका जो वस्तु है, जो
जीव है उसका एक वैज्ञानिक नाम होता है और दूसरा उसी में जो है उसके स्थान को भी दर्शाता है। जैसे मैंजीफेरा, मैंजीफेरा क्या है तो आम का वैज्ञानिक नाम है, और इंडिका, इंडिका मतलब होता है इंडिया, ये इंडिया की प्रजाति है। मैंजीफेरा इंडिका जो आम है वो आम कहाँ की प्रजाति है तो इंडिया की प्रजाति है, तो इसलिए लिखा गया है मैंजीफेरा इंडिका, यानी कि उसके स्थान को भी प्रदर्शित कर रहा है कि हाँ ये यहाँ की जाति है। तो अभी आप जानें कि जीव जगत में विविधता में हम लोग समझे कि इसमें जीवों की जातियों को रखते हैं, न कि संख्या को रखते हैं। हम लोग अध्ययन करेंगे तो उन जीवों की जातियों का अध्ययन करेंगे, उनकी संख्या का अध्ययन नहीं करेंगे। तो जाति अभी तक कितनी खोजी जा चुकी है हमको आपको बताएं कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जातियाँ खोजी जा चुकी हैं। इसके अंदर 70% जंतु हैं, 22% पादप है और 8% सूक्ष्म जीव है। इन सभी को हम लोग को अलग अलग अध्ययन करना है, सभी को, जैसे जंतु जगत, पादप जगत, सूक्ष्म जीव जगत जो भी है, इन सभी को हम लोग अलग अलग अध्ययन करते हैं। किस प्रकार इनको विभाजित किया गया है तो उसको जानने के लिए हम वर्गीकी संवर्ग को जानते हैं। वर्गीकी संवर्ग के अंदर क्या होता है कि इनके वंश पूर्वज के अनुसार इनको विभाजित किया गया है। जैसे यहाँ पर हम पहले ही बना चुके हैं, देखिए, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसको जब हम जानेंगे, इसको बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, हम इसी वीडियो में बताएंगे आपको कि जाति क्या होता है, वंश क्या होता है, कुल क्या होता है, गण, वर्ग, संघ और जगत क्या होते हैं। देखेंगे अगर जब हम लोग इसको सीधा रखते हैं तो जगत क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन इसके क्रम में कहीं भी मतलब टूटना नहीं चाहिए, सीधा क्रम होना चाहिए। अगर देखिएगा नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं हम लोग तो ये लगातार बढ़ते जाते हैं। जैसे जगत जो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि अब इनकी संख्या, जगत 5 को जगत पढ़ना आपको बताएंगे, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 को पढ़ना है, तो 10 के बाद ये बढ़ेगा, ये 15 होंगे, ये 20 होंगे, 20 के बाद ये 25 होंगे, 25 के बाद ये 30 होंगे, 30 के बाद ये 10, 15, 20, 25, 30, 35 होंगे और ये 40 होंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को कहाँ पढ़ना है तो जाति के अंदर पढ़ना है। ये ध्यान देखिए, ये संख्या मतलब हम अपने आप को समझाने के लिए लिखे हैं, इतना संख्या होता नहीं है। 5 को जगत पढ़ना आपको हम बताएंगे, लेकिन ऐसे बढ़ता है। जगत क्या होता है कि मान लीजिए कि सूक्ष्म इकाई होती है, छोटा होता है, ये छोटा चीज़ होता है। इससे बड़ा क्या होता है, संघ होता है। इससे भी बड़ा वर्ग होता है। इससे भी बड़ा क्या होता है, गण। उसके बाद उससे भी बड़ा कुल, उससे बड़ा वंश, और सबसे बड़ा क्या होता है, जाति। यानी कि सबसे अधिक हम लोग को जातियों का अध्ययन करना है। वर्ग के संबंध में हम लोग पढ़ा देखेंगे जाति। इसमें जीवों के वर्ग में मौलिक समानताएं होती हैं। इसमें क्या होता है, जीवों के जो वर्ग होते हैं उसके में मौलिक समानताएं होती हैं, जिसे हम लोग जाति कहते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है, मैंजीफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा देख लीजिए, सोलेनम ट्यूबिरोसम, देखेंगे ट्यूबिरोसम, सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये किसका नाम, वैज्ञानिक नाम है, ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। पैंथरालियो, पैंथरालियो क्या है कि ये शेर का वैज्ञानिक नाम है। और देखेंगे होमोसेपियंस, ये किसका है, मनुष्य का ये वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। इसके अंदर क्या होता है कि ये देखिए मैंजीफेरा और इंडिका लिखा हुआ है, तो इसको किसने खोजा होगा बाबू, कैरोस लिनियस ने। देखिए इस 2 नाम पद्धति उसने दिया था, कैरोस लिनियस ने, जिसको आपको 9th क्लास के अंदर पढ़ना है। मैंजीफेरा क्या होता है, वैज्ञानिक, आम का वैज्ञानिक नाम होता है। और इंडिका क्या होता है, जहाँ की ये जातियाँ होती है उसको यह दर्शाया गया है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम हुआ, इंडिका क्या है तो इंडिया का ये जाति है। उसी प्रकार है सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये ओसम लिखा हुआ है तो ओसम की जातियाँ होगी। ऐसे पैंथरालियो है, होमोसेपियंस है, ये सभी क्या है, देखिए 2 भागों में इसको बांटा गया है, 2 भाग में इसको बांटा गया है। इसका मतलब 2 नाम पद्धति कैरोस लिनियस ने दिया था। इसका दूसरा आता है वंश, इसमें जातियों के एक वर्ग आता है, ध्यान सुनेंगे, इसमें जातियों का एक वर्ग आता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वंश कहेंगे। जैसे आलू, टमाटर, बैगन एक ही वंश के अंदर आएंगे, ध्यान से सुनेंगे, आलू, टमाटर और बैगन एक ही वंश के अंदर आएंगे। उस वंश का नाम क्या है, सोलेनम वंश है ना। और बाघ, शेर, चीता ये भी जो हैं एक ही वंश के अंदर आएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पैंथरा वंश। जैसे बाघ का क्या होता है, तो बाघ का होता है टाइगर होता है ना। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम अगर कहेंगे हम लोग तो क्या कहेंगे, पैंथरा टिग्रिस उसको कह सकते हैं। शेर का क्या नाम है बाबू, पैंथरा लियो। और चीता का पैराडस होता है, पैंथरा पैडस।
ऐसे कर देंगे तो ये सभी वैज्ञानिक नाम आ जाएंगे। अगला हम लोग का है कुल, जिसमें वंश जाति के तुलना में कम आते हैं। जैसे देखिए कुल का वर्गीकरण का आधार जनन, गुण तथा कायिक है। कायिक देखेंगे, कायिक क्या होता है, पौधों के अंदर होता है कायिक प्रवर्धन। तो आप लोग कायिक को जो है अगला हम लोग का जो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कायिक को हम लोग जानेंगे। लेकिन इतना जान लें कि जनन, गुण तथा कायिक है। इसमें क्या किया गया, बिल्ली और कुत्ते में कुछ समानता पाई जाती है, बिल्ली और कुत्ते में कुछ समानता पाई जाती है, लेकिन इन्हें दो अलग अलग कुल में रखा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, कुछ समानता होती हैं बिल्ली और कुत्ते में, जैसे कि पंजे को देखेंगे आप लोग बिल्ली के, तो वैसे ही पंजे जो है कुत्ते के भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, नाखून जो होता है बिल्ली का ये नुकीला होता है, कुत्ते का जो नाखून होता है वो नुकीला नहीं होता है। लेकिन वैसे ही आकृति पाई जाती है लेकिन नुकीला नहीं होता। कुछ समानता इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन समानता के बाद भी क्या किया गया है कि इन लोग को दो अलग अलग जो है कुल में रखा गया है। जैसे बिल्ली को जो है कैनिडी तथा जो है कुत्ते को फेलिडी कुल में रखा गया है। चौथा देखते हैं हम लोग गण। गण में क्या होता है कि जाति, वंश तथा कुल पर आधारित ये होता है। उच्चतर वर्ग होने के कारण, गण क्या है, एक उच्चतर वर्ग है। उच्चतर वर्ग होने के कारण क्या होता है कि गण को कुलों में के समूहों में रखा जाता है। जैसे सोलेनेसी पढ़ा दिया गया है, इसी में पिछला लिखेंगे। सोलेनेसी को क्या रखा गया है कि पॉलीसोनियलस में रखा गया है। और फेलिडी और कैनिडी, इसमें कुत्ते और बिल्ली को बताया गया था आपको, इसको क्या कार्निवोरा में रखा गया है। हम लोग का पांचवा वर्ग है, देखेंगे वर्ग, पांचवा जो है संवर्ग है वर्ग। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। देखिए ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर लाइन देखिए, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। जैसे प्राइमेटा गण, प्राइमेटा गण होता है, इसमें क्या होते हैं कि बंदर, गोरिल्ला और गिबान आते हैं। देखेंगे ध्यान से, प्राइमेटा वर्ग गण में क्या कौन कौन आते हैं, तो बंदर, गोरिल्ला और गिबान। याद करना होगा आपको कि प्राइमेटा गण में जो है बंदर, गोरिल्ला और गिबान आते हैं। छठा हम लोग का है संघ, जिसमें देखेंगे इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जिसमें पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया। मतलब इसमें के जो जीव जंतु होंगे उसके अंदर जो ये रीढ़ की हड्डी है वो पाई जाएगी, तो इसमें इसको हम लोग कॉर्डेटा संघ में रखेंगे। उदाहरण जो है हम लोग आगे के चैप्टरों में देखेंगे, इनका संघ का अलग पढ़ना है और जगत को अलग अलग अध्याय में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर इतना ही जानकारी है। आगे हम लोग आगे के चैप्टरों में इसको बेहतर तरीके से जानेंगे। 7वां नंबर यानी कि लास्ट है जगत। इसको दो भागों में बांटा गया है, पादप जगत और जंतु जगत। इसमें जो है जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और पादप के अंदर पौधों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग जो है इस चैप्टर के लास्ट में चल रहे हैं। लास्ट का है हम लोग का लास्ट टॉपिक है वर्ग की सहायता साधन। मतलब इस वर्ग की मतलब जीवों में जो वर्गीकरण है इसके आधार पर हम लोग क्या किसमें इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन होता है। इसमें जो है पेड़ पौधे को मतलब रखा जाता है, उसके जो पेड़ पौधे हैं उसको कागज़ पे जो है उसके फिगर को, जो पुराने पौधे हैं उसके फिगर को उतार करके या फिर उसका स्ट्रक्चर बना करके सुरक्षित रखा जाता है वनस्पति उद्यान के अंदर। उसके बाद उसी आधार पर कुछ पौधे भी लगाए जाते हैं जिसको हम लोग वनस्पति उद्यान कहते हैं। दूसरा है संग्रहालय, म्यूजियम। संग्रहालय के अंदर क्या होता है कि इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है, संग्रहालय के अंदर मृत जीवों के अवशेषों को रखा जाता है। या मान लीजिए कि जो बहुत पहले के जीव हैं उनको जो है मार करके और उनको जार के अंदर एक मतलब शीशे के जार के अंदर कुछ तैलीय चीज़ डाल करके उसके अंदर पिन लगा करके रखा जाता है संग्रहालय में। याद रखिएगा, संग्रहालय के अंदर जो मृत जीव हैं उनको जो है सुरक्षित रखा जाता है, मृत जीवों के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। तीसरा हम लोग का पॉइंट है प्राणी उपवन, इसको हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं। इसमें जो है जीवित जीवों को रखा जाता है, चिड़ियाघरों में जीवित जीवों को रखा जाता है। ये हम लोग का चैप्टर का मतलब लास्ट था। अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर लगभग समाप्त हो रहे हैं। कुछ और एक टॉपिक है जिसमें कुंजी है, कुंजी अथवा चाबी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जीव को समानता और असमानता के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। लास्ट हम लोग का टॉपिक है कुंजी अथवा चाबी इसको बोलते हैं, और इसको मतलब जीवों में समानता और असमानता के आधार पर इसको छांटते हैं। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। अब सुनेंगे हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं।
पूरे फर्स्ट चैप्टर में जितना भी टॉपिक था हम सभी पे हम आपको चर्चा किए हैं और आपको डिफिनीशन लिखवाते चले हैं। आपको हमारा ये फर्स्ट जो है चैप्टर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। उसके बाद एक और बात है कि आगे का जो सेकंड चैप्टर है बहुत जल्द ही हम लोग शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर को बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग विविधता के अनुसार पेड़ पौधे को बांटेंगे। उसमें हम लोग जो है 5 जगत जो है कैरोलस लिनियस ने जो व्हिटेकर ने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने, उसको हम लोग जानेंगे अगले चैप्टर में। और पादप जगत, जंतु जगत जितने भी होते हैं सबको हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, सेकंड लेसन जो होगा बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग इन सभी का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।